नमस्कार, मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं पिपरई न्यूज़ नेटवर्क पर हमारा खास कार्यक्रम हमारी विधानसभा। हमारी विधानसभा में क्या कहता है वोटर, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गनेटी में। गनेटी में हम बैठे हुए हैं उन घाटों पर, यहाँ किसानों का खलियान है और उनकी फसल डली हुई है। किसानों से हम जानेंगे चर्चा करके कि इस बार वो होने वाले विधानसभा चुनाव में किसको अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। भाई साहब, चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ गए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, चुनाव का शोरगुल भी तेज़ होता जा रहा है। यहाँ से 3 कैंडिडेट बड़े चर्चा में हैं। पहला कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह यादव, फिर मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव भाजपा से, फिर एक आज़ाद समाज पार्टी से भी चंद्रशेखर की रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसने भी मुंगावली विधानसभा से प्रत्याशी उतारा है मुकेश लोधी को। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? इस बार बृजेंद्र सिंह को विधायक दोबारा देखना चाहते हैं। बृजेंद्र सिंह जी को आप दोबारा विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और सरकार बनेगी भी। इसका क्या कारण है? किन योजनाओं का ऐसा आप लोगों को लाभ मिला है? क्या है योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की और केंद्रीय नेतृत्व की अच्छी योजनाएं हैं। उसमें किसान सम्मान निधि सबसे ज़्यादा कारगर है। किसानों जो गरीब हो या कोई भी हो, उसे इस दोनों योजनाओं का लाभ मिल रहा है बढ़िया सुचारू रूप से। और अभी जो लाडली बहना योजना चली है, उसने भी अच्छा लाभार्थी हुए हैं वहाँ में सभी लोग। और भी कई योजनाएं हैं ऐसी जो ज़्यादातर गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग लोगों को लाभान्वित करती हैं। इसलिए शासन की योजनाएं ठीक हैं, इसलिए बीजेपी की दोबारा शासन आना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व का काम रहेगा, जो विधायक चुन के आएंगे उनका काम रहेगा। हमारा काम है वोट देना, हम बीजेपी को वोट करेंगे। और इस बार चेहरा जरूर बदलना चाहिए। माननीय महाराज साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सिंधिया जी को इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना। जी जी जी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की शासन बनेगी, कमल खिलेगा। और मुझे 100% विश्वास है कि महाराज साहब सीएम के रूप में हमको देखने को मिलेंगे। तो इस बार विधानसभा चुनाव के जो किसान मतदाता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम मुख्यमंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखना चाहते हैं। हालांकि इस बार का मुकाबला बेहद खास माना जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो कई मामलों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 2 राज्य जाने के बाद, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा कर्नाटक, 2 राज्य जाने के बाद मध्य प्रदेश को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है। क्या लगता है भैया, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तारीखें करीबी आ गई हैं, किसको विधायक के रूप में देखना? पहली बात तो जी है कि आज 18 साल हैं श्रीमान शिवराज सिंह जी को हमारे अशोकनगर जिले में आज तक उनने क्या किया है? कुछ किया है? कोई भी विकास का कार्य अब तक भाजपा सरकार नहीं हुआ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे दिला तो ऐसे है कि दुनिया संसार डाल रही, मोदी जी भी डाल रहे, वे भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, लेकिन बताइए 18 साल में क्या किया है उन्होंने? 18 साल के कार्यकाल में भाजपा की ओर से कोई भी विकास कार्य नहीं। बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके गांव में कोई भी विकास? हमारे गांव में तो चिंटी सुंदर नहीं मर रही। क्या चाहते हैं इस बार? क्या इस बार क्या चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अगर सिंधिया जी सरकार बनेगी तो हम उनके साथ हैं। नहीं किसको विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? के साथ में तो भाई साहब हम दोनों को देखना चाहते हैं। कोई भी हो, हमें तो दोनों अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हमको तो वो चाहते हैं जो विकास की ओर ले जाए। इस बार मुद्दा विकास का है। आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कोई भी लाभ आपके गांव वासियों को नहीं? टंकी बनवा दे, जीवन में तो बास का होगा तो संसार में बनी है। जल योजना के तहत पानी आ रहा है? एक ही तो बनी, आ रहा है पानी तो। हाँ, सुविधा है सबको। सरकार जो योजनाएं चला रही थी उस पर कोई लाभ? वो सुंदर है। हाँ, पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा? पहुँचा है।
सारा क्यों पहुंच रहा है? एक पानी का पहुंचा है, इसके अलावा कुछ नहीं इसके पहुंचा। अलावा कोई लाभ नहीं। कुछ नहीं। क्या बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं? बदलाव के रूप में एक दिखना चाहते हैं, अगर सिंधिया का चेहरा है तो हम साथ में हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार बनती है तो सिंधिया जी का चेहरा, हाँ, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ या अब भी तो कमलनाथ के गुरु भी हैंगे, इनको कहना वो भैया नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल के हम किसानों में मरवाते हैं, फिर मरते हैं। किसान कर्ज माफी योजना चलाई थी, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिला? उल्टो कर्जा देना पड़ो 3-4 लाख ब्याज को। भाई सब दिया है क्यों? जब बैंकों में भरो है, अब देखिए भैया हमने लोन लिया है, केसीसी को लिया है, उनने कहा 2 लाख रुपए हम माफ करेंगे, वो माफ तो नहीं हुआ, उल्टा उड़ देना पड़ा है। चाहे पर खेती बेचो चाहे अपन बेचो। कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार रही है, उसमें जो योजनाओं का लाभ बार बार कांग्रेस अपने मंच से करती है कि हम 15 महीने की कार्यकाल की सरकार में आए थे तो हमने किसानों की कर्ज माफी। ये बात तो एमपी में राहुल गांधी जी से पूछो कि किसानों को क्यों मरवाया। आज 95% किसान पूरा कर्जुआ है, पूरा कर्ज में है। ये तो राहुल जी को बुलवा, उनसे पूछो ना। भाजपा की ऐसी कौन सी योजना है जो बार बार उनकी, तुम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर? नहीं, योजना तो कुछ भी नहीं है। योजना तो एक लाडली लक्ष्मी बहना की चला दी, एक सिलेंडर बारी चला दी, तो जो किसान तो अपने आप इतना कर लेता है। आज चलो ठीक है, तुमने 7 महीना के लाजे चला दी, बाद में तुम 10 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दो, डीजल पे बढ़ा दो, तुम तो हमारे घर से सुंदर ले जाओ। सारी सरकारें का काम यही है कि वो किसानों को ठगती हैं। क्यों नहीं ठगा बताओ? इस बार नहीं, क्या- सबसे ज्यादा ठगा है कांग्रेस वालों। कांग्रेस ने ठगा है। जो राहुल गांधी ने ठगा है सबसे ज्यादा, उसने मिटाया है किसान को। इस बार आप बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं साहब, हमको तो बदलाव चाहिए। एक नौजवान युवा भी हमारे साथ में मौजूद है, जानेंगे उसका क्या है मिजाज जनता के मन की बात। क्या लगता है इस बार मुंगावली विधानसभा में, विधानसभा का चुनाव है, 2 कैंडिडेट ज़्यादा चर्चा में हैं। राव यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस से हैं और ब्रजेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या लगता है इस बार मुंगावली विधानसभा में किसको अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मुंगावली विधानसभा में ब्रजेंद्र सिंह को विधायक देखना चाहते हैं, और बीजेपी सरकार ने जो कार्य किए हैं बहुत अच्छी किए हैं। हमारा जो पुल बनवाया है, यहाँ पर कई दुर्घटनाएं, कई मौत हो चुकी थी, जो कि यारोन से पिपराई के लिए बीच में नदी पड़ती थी। कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं बनवाया था, उससे बहुत लाभ मिल रहा है। और जो योजना चल ही रही हैं, लाडली बहना योजना है, नल जल योजना है, और भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। बीजेपी सरकार ने बहुत लाभ दिया है किसानों को। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार देखना चाहते हैं। मंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो महाराज सिंधिया जी को ही देखना चाहते हैं, और मुंगावली विधानसभा से विधायक के रूप में किसको देखना? ब्रजेंद्र सिंह को। ये तो साफ तौर पर कहना है यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता का कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का बदलाव देखना चाहते हैं। सिंधिया जी को इस बार इस क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है।